हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार और आप लोग का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टमक के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद जो स्टमक के बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। जैसा कि पहला पार्ट होता है डियोडिनम, उसके बाद फिर क्या होता है जियोजिनम होता है और फिर लास्ट में क्या होता है इलियम होता है। तो जो डियोडिनम होता है उसमें एक जूस का सिक्रेशन करता है गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं बाइल जूस। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि डियोडिनम में एक और जूस का सिक्रीशन करता है, साइड में एक ग्लैंड लगा होता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा पेनक्रियाज का। तो पेनक्रियाज जो है, जो स्टमक है इसके जस्ट पीछे साइड में प्रेजेंट है। और किस साइड में प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में। अगर इस स्टमक को हटा दिया जाए तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लीवर है और जस्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे डियोडिनम का स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डियोडिनम वो दिख रहा है। और क्या है? पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज इस लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसका क्या एक्शन होता है, क्या रोल होता है डाइजेशन में, आज इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि जो डियोडिनम वाला पार्ट होता है इसमें से 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। यानी कि जब फूड स्टमक से इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसमें से 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एक होता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स जो सिग्नल देता है गॉल ब्लैडर को, और एक हार्मोन्स और सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन हार्मोन्स। ये सिग्नल देता है किसको? पेनक्रियाज को। और पेनक्रियाज को सिग्नल देता है और पेनक्रियाज जो होता है तब एंजाइम का सिक्रेशन करता है। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं रोल ऑफ पेनक्रियाटिक जूस का। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड सिचुएटेड बिटवीन स्टमक एंड डियोडिनम पार्ट। यानी कि ये तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है और सेकंड है। जैसे पहला तो हमारा लीवर था, तो सेकंड अगर इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात की जाए तो हमारा पेनक्रियाज ही है। तो पेनक्रियाज में जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? स्टमक और डियोडिनम के बीच में। और बात की जाए पेनक्रियाज डिस्क्राइब एज ए मिक्स ग्लैंड हैव डुबल फंक्शन। जो पेनक्रियाज होता है एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड होता है और इसके जो होते हैं डुबल फंक्शन होते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं पेनक्रियाज के? एक तो होता है एक्सोक्राइन फंक्शन और एक होता है एंडोक्राइन फंक्शन। अब एक्सोक्राइन फंक्शन एंडोक्राइन फंक्शन ये क्या होता है? तो बात की जाए तो जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है ये जो एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है, और जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है इसमें जो होता है हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एक तो डिफरेंट ये है। और क्या होता है, जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसको जो होता है एंजाइम सिक्रेट करने के लिए एक अलग से डक्ट लगी हुई होती है, जिसको कहते हैं पाइप लगी होती है, ऐसे कहते हैं नली लगी हुई होती है, जिसमें से जो होता है एंजाइम का सिक्रेशन होता है। और जो एंडोक्राइन होता है इसमें कोई डक्ट नहीं लगे रहते हैं। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये डक्टलेस होता है। इसका जो सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में हो जाता है। ये जो होता है डायरेक्ट ब्लड में हो जाता है। और जो एक्सोक्राइन होता है ये ब्लड के कांटेक्ट में आता ही नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंट थे। अब बात की जाए लेकिन पेनक्रियाज जो होता है इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है और एक्सोक्राइन भी फंक्शन होता है। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले बात की जाए एक्सोक्राइन फंक्शन की, तो जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है ये 95% तक इसका एक्सोक्राइन फंक्शन ही होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन कौन सी? एक होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, और एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, और एक होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। यानी कि इन 4 प्रकार की जो एंजाइम होती हैं इसका सिक्रेशन करता है कौन? पेनक्रियाज। और जो एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या होता है, इसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक होता है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल और एक होती है गामा सेल। 3 प्रकार की सेल होती है जिससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक ग्लूकागॉन हार्मोन्स होता है और इंसुलिन हार्मोन्स होता है और एक होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स। यानी कि 3 प्रकार के हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है। और बात की जाए तो एंजाइम आर सिक्रेटेड इन दिस फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन में क्या एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है इसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले बात की जाए जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है इसमें क्या होता है, तो जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है ये 3 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। एक होता है ग्लूकागॉन हार्मोन्स, तो ये जो होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। यानी कि अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है तो ये जो होता है सिग्नल देता है किसको? लीवर को, कि ग्लूकोज की मात्रा डाउन हो गई। तो ये जो होता है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने में इसका मेन रोल होता है। और जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये ग्लूकोज की मात्रा को डाउन करता है। अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तब ये सिग्नल देता है। और अगर ये दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं तो ग्लूकोज का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में
मेंटेन बना रहता है। और एक होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो होता है ये एसिमिलेशन में हेल्प करता है, यानी कि फूड से जो होती है एनर्जी प्राप्त करना, एनर्जी बनाने में इसका मेन रोल होता है। तो एंडोक्राइन फंक्शन में बस इतना होता है। और जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है पेनक्रियाज का, उसमें क्या होता है, तो एक्सोक्राइन फंक्शन में तो एंजाइम का सिक्रेशन होता है और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो जो फूड में होता है वो किन किन चीज़ों का पाचन होता है, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का और प्रोटीन का, यानी कि तीनों चीज़ों का पाचन होता है। तो इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो एंजाइम सिक्रेट होती है और जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट का तो बस एक ही है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। और इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक लिपिड होता है, तो लिपिड के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज सिक्रेट होती है जो लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देती है। अब बचा केवल प्रोटीन। प्रोटीन के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, तो इसमें जो होती है, जो पेनक्रियाज होती है वो ट्रिप्सिनोजन सिक्रेट करती है, यानी कि ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो सिक्रेट करती है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट करती है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, इसमें से एक इंटेरोकाइनेज एंजाइम सिक्रेट करती है जो उसको एक्टिव फॉर्म में कर देती है, किसको, ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन को जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये जो ट्रिप्सिन होता है, ये जो होता है क्या करता है, जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज से एक और एंजाइम का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में हुआ है वो इसको एक्टिव फॉर्म में कर देता है और इसको एक्टिव फॉर्म में करता है काइमोट्रिप्सन, यानी कि काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये भी एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। अब यहाँ पे जो ट्रिप्सिन भी एक्टिव फॉर्म में है और काइमोट्रिप्सिन भी एक्टिव फॉर्म में है, तो ये जो दोनों होते हैं ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटेज और पेप्टोन्स जो होती हैं, प्रोटीन की चैन होती हैं, इसमें जो होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों इसमें इसको ब्रेक करती हैं और क्या करती हैं, स्मॉल और लार्ज पेप्टाइड चैन में ब्रेक कर देती हैं, यानी कि प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, यानी कि इनका मेन रोल इन चीज़ों में होता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे पेनक्रियाज में। तो आज हम लोगों ने देखा पेनक्रियाज के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि जो इंटेस्टाइन्स में क्या क्या रोल होता है उस पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।